वेलकम बैक टू टैक्स स्टूडेंट। जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के बारे में। क्या आपको पता है अगर आप एक एम्प्लॉय है, बी इट ऑफ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, तो आपका एक पीएफ अकाउंट जरूर होता है। उस अकाउंट में आप जो भी जमा कराते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और अगर उस अकाउंट में से आप पैसे निकालते हैं तो आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में हमारी गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाई है जिसमें पीएफ कंट्रीब्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। यानी 1 अप्रैल 2022 से अब पीएफ अकाउंट पे भी टैक्स लगेगा। पर पीएफ अकाउंट के कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लग रहा है या इंटरेस्ट पे टैक्स लग रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना? तो आइए इसे साथ में समझते हैं। ब्याज पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, साथ में अगर आप कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर लेते हैं तो उस पे भी टैक्स लगेगा। तो आइए इन चीजों को और डेप्थ में समझते हैं। सो व्हाट इज पीएफ? पीएफ एक सोशल सिक्योरिटी है। हर आदमी अपने पीएफ अकाउंट पे अपनी सैलरी का कुछ पार्ट एज कंट्रीब्यूशन डालता ही है। अब उस कंट्रीब्यूशन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। जी हाँ, बिफोर 2020 द इनकम इन्वेस्टेड इन पीएफ एग्जेम्प्ट के साथ अर्निंग्स और विड्रॉल्स भी एग्जेम्प्टेड थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आप अगर एक लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टैक्सेबिलिटी ऑफ पीएफ, यानी जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पे कितना टैक्स लगेगा, या जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे कितना टैक्स लगेगा, या मान लीजिए हम अकाउंट में से फाइनली यानी फुल सेटलमेंट वाला पैसा निकाल रहे हैं तो कितना टैक्स लगेगा, या मुझे पेंशन मिलेगी पीएफ में से तो कितना टैक्स लगेगा। इन सारी बातों पे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग, व्हाई डिड गवर्नमेंट इंपोज टैक्स ऑन पीएफ? गवर्नमेंट ने डिसीजन क्यों लिया? इस पे बात करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि पीएफ अकाउंट में जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं उस पे आपको अशोर्ड 8% का रिटर्न मिलता ही मिलता है। इसीलिए रिच पीपल अपनी सैलरी का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पीएफ अकाउंट में एज कंट्रीब्यूशन डाल रहे थे, जिन पे उनको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट तो मिल ही रहा था जो कि टैक्स फ्री भी था। इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने कहा टू गिव बोथ कंसेशन एंड अशोर्ड 8% रिटर्न इज अनफेयर। तो अब जो ईपीएफ, अ टैक्स फ्री सेविंग स्कीम, इज नॉट टैक्स फ्री एनीमोर। ऑल्दो पीएफ में आपकी सैलरी का 12% ऑटोमेटिकली कट जाता है, बट वीपीएफ के थ्रू आप और भी ज्यादा जमा करा सकते हैं, 20, 30, 40। सो विद द एम टू स्टॉप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल फ्रॉम बेनिफिट ऑफ हाई टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम ऑन देयर लार्ज कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट प्रपोज टू इम्पोज अ थ्रेशोल्ड लिमिट, जिससे फंड का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। आइए अब पीएफ से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। पहला, पीएफ की टैक्सेबिलिटी अब चेंज हो गई है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू किया था कि अब पीएफ के 2 सेपरेट अकाउंट्स होंगे ताकि पता चल सके कि कितने कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लग रहा है। सेकेंडली, पीएफ की कंट्रीब्यूशन लिमिट अब 2.5 लाख हो गई है, यानी 2.5 लाख तक टैक्सेबल नहीं है। पर अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपके पीएफ के सेकेंड अकाउंट में चला जाएगा, और फिर वो अमाउंट और उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है दोनों ही टैक्सेबल होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट करे, अब 2.5 लाख तो आपके एक अकाउंट में जाएंगे जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो 50,000 आपके बचे वो एज एक्स्ट्रा अमाउंट दूसरे अकाउंट में जाएंगे। अब 50,000 पे भी टैक्स लगेगा और उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। पर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पीएफ अकाउंट में जो अमाउंट है वो अभी भी टैक्सेबल नहीं है, पर अब जो उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो तो टैक्सेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। यू कैन ऑल्सो कमेंट योर क्वेरीज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साथ ही मैं आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है जिसका लिंक इज इन आवर इंस्टाग्राम बायो। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन द ग्रुप। थैंक यू।